भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन देकर बहुत बड़ी गलती किया। जीता हुआ टेस्ट मैच भारत का सोनाल दिनुसा ने ड्रॉ करा लिया। हाँ, भारतीय टीम का 2-0 से जो सीरीज जीतना चाहिए श्रीलंका में, वो 1-0 से जीती है। जीता जिताया मैच, दूसरा टेस्ट मैच सोनाल दिनुसा की बल्लेबाजी के कारण ड्रॉ करना पड़ा है। भारतीय टीम की समझिए ये हार हुई है, भारतीय टीम की गेंदबाजी का ये पर्दाफाश हुई है, भारतीय टीम के मैनेजमेंट का ये पूरी तरीके से विफलता साबित हुई है। भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अभी बांग्लादेश से भी पीछे है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है, इस बात को कोई समझा नहीं सकता है कि भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट तुक्का से जीत रही है। भारतीय टीम के पास कोई प्लानिंग नहीं है, भारतीय टीम के गेंदबाजी में वो धार ही नहीं है जो श्रीलंका के एक बल्लेबाज को नहीं आउट कर पाई है पूरे सीरीज में। 2 टेस्ट मैच में 4 इनिंग होते हैं और चारों इनिंग में लगभग शतक ही जरा है सोनाल दिनुसा। ऐसा दुनिया में कोई बल्लेबाज नहीं है जो सामने वाले गेंदबाज से हर इनिंग में रन बनवाए, हर इनिंग में आउट ही नहीं हो। मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, रविंदर जडेजा, नए आए सारांश जैन, कहां से उठाकर ले आते हो गेंदबाज को बे? भारतीय टीम की गेंदबाजी जब तक रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह नहीं है, भारतीय टीम से टेलेंडर आउट नहीं होते हैं। इनके 6 विकेट के बाद 7, 8, 9, 10, 11 नंबर के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजी से आउट नहीं हो रहे हैं। क्या तुम खाक जीतोगे WTC? तुम खाक पहुंचोगे WTC के फाइनल में? नॉट डिजर्विंग यू टीम इंडिया, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो। गौतम गंभीर की कोचिंग कहीं ना कहीं भारतीय टीम को नीचे गिरा रही है, इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। गौतम गंभीर टीम पर अपना मत थोपते हैं, जिसको मन होता है उसको खिलाते हैं, जिसको मन नहीं होता है नहीं खिलाते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली अभी जाने लायक नहीं थे। रोहित और विराट रहते तो भारत का ये हाल श्रीलंका में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अरे हम मानते हैं कि आप ट्रांजिशन फेज में हैं, लेकिन आप अपने सोच को बड़ा रखिए ना। क्या जरूरत था फॉलो ऑन देना? बारिश के कारण फॉलो ऑन दिए थे कि बारिश रोज आ रही है तो आज भी बारिश आएगी, बारिश होगी तो फिर हम लोगों को समय कम बचेगा। अपने गेंदबाजों का भी तो हाल पूछ लेते, अपने गेंदबाजों से भी तो पूछ लेते कि भाई 90 ओवर करके आ रहे हो, फिर से तुमको बॉलिंग करना है, क्या तुम कर पाओगे? और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं ना कि किसी भी टीम को छोटा समझने का कोशिश नहीं करे। आयरलैंड में जाकर T20 2-0 से सीरीज हारते हो, श्रीलंका में जाकर एक टेस्ट मैच हारे नहीं हो, लेकिन ये हार के समान है। श्रीलंका तो ड्रॉ करा लिया, उसके लिए तो ये जीत है। श्रीलंका को और क्या चाहिए? फॉलो ऑन खेलने के बाद टेस्ट मैच वो हारा नहीं है, वो ड्रॉ कराया है, उसके लिए ये जीत से बढ़कर है। और सोनाल दिनुसा आपको सपने में आएंगे, सुमन गिल, गौतम गंभीर और पूरी भारतीय गेंदबाजी क्रम आउट ही नहीं हुआ है। 4 इनिंग खेला है अभी भारत के सामने। पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग में 100, दूसरे इनिंग में 84 पर गलती से आउट हो गया। दूसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग में फिर से शतक और दूसरे इनिंग में भी शतक, 133 रन नॉट आउट, और नॉट आउट ही गया है, आउट नहीं हुआ है भारतीय गेंदबाजों से। क्या खाक हम WTC में पहुंचेंगे? WTC का सपना भूल जाओ भारतीय टीम, तुम डिजर्व नहीं करते हो। अब बचे हुए जो तुम्हारे 7 मैच है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से तुमको खेलना है। तुम सोच भी सकते हो कि तुम न्यूजीलैंड को जाकर न्यूजीलैंड में हरा दोगे और ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से तुम इंडिया में हरा दोगे। इतना आसान नहीं होने वाला है। मतलब भारतीय टीम 2025 से 27 का WTC में भी फाइनल नहीं खेल रही है। बात को लोग गांठ बांध ले, चाहे आप जितना भी अच्छा क्रिकेट खेल लीजिए, आप 7 में 7 मैच नहीं जीत सकते हैं। आपको मौका था इस श्रीलंका को श्रीलंका में 2-0 से हराने का, ताकि आपका WTC का पॉइंट्स बढ़े, आप बांग्लादेश से ऊपर जाए और आपका मनोबल बढ़े। लेकिन आपके गेंदबाज को धजिया उड़ा दिया है अकेले सोनाल दिनुसा ने। अकेले पूरे भारतीय गेंदबाजी पर भारी पड़ा है सोनाल दिनुसा। और क्या भारी पड़ा है सोनाल दिनुसा यार, क्या खेला है। कुमार संगकारा की पूरी झलक दिख रही है भाई साहब सोनाल दिनुसा में। 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आया है, 400 प्लस रन पूरे सीरीज में जरा है। क्या इससे बेहतर बल्लेबाजी हो सकता है? स्पिनर को तो ऐसे डोमिनेट कर रहा है जैसे दुनिया में इससे बेहतरीन प्लेयर स्पिनर का हो ही नहीं सकता है। 172 रन इस टेस्ट श्रृंखला में सिर्फ स्वीप से बनाया है भाई साहब सोनाल दिनुसा। रिमेंबर द नेम, नाम याद रखना हमेशा। एक नया स्टार का जन्म हुआ है श्रीलंका में, सोनाल दिनुसा, जो अकेले खुट्टा गार करके श्रीलंका को हार के मुंह से सीधे ड्रॉ तक पहुंचाया है। सोनाल दिनुसा अकेले, और सिर्फ खुद ही नहीं खेला है,
टेलेंडर बल्लेबाजों को भी खिलाया है। लहिरू कुमारा पहली इनिंग में 58 गेंद खेला है, दूसरी इनिंग में 90 गेंद खेला है, जिसके कारण भारतीय टीम को ड्रॉ घोषित करवाना पड़ा है मैच। ऑल आउट नहीं हो पाई है श्रीलंका, मात्र 4 विकेट गिराने थे श्रीलंका के, आज पूरे दिन भर में नहीं गिरा पाई है टीम इंडिया, 3 विकेट गिरा पाई है और 429 रन जड़ दिए हैं श्रीलंका भारत के खिलाफ फॉलो ऑन खेलने के बाद दूसरी इनिंग में। 2010 के बाद पहली बार भारत के खिलाफ श्रीलंका टेस्ट सीरीज के किसी भी एक पारी में 400 प्लस रन बनाई है। मतलब गौतम गंभीर अगर कोच है तो 16 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 तक का जो रिकॉर्ड बरकरार है वो रिकॉर्ड गौतम गंभीर की कोचिंग में टूटना तय है। श्रीलंका से वनडे सीरीज हारना, टेस्ट सीरीज टेस्ट मैच ड्रॉ करवाना, साउथ अफ्रीका से हारना, न्यूजीलैंड से हारना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारना, ये सब गौतम गंभीर की रीजिंग में आया है। लेकिन ये बंदा अपना थुथराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और भारत का ये स्थिति नहीं था गौतम गंभीर से पहले कि भारतीय टीम श्रीलंका को इस स्थिति से ड्रॉ करने दे मैच। साला 4 विकेट नहीं गिरेगा और वो भी टेलेंडर का। लहिरू कुमारा, असिता फर्नांडो, केसारा नोवंथा, ये सब के साथ 400 रन बनाया है सोनाल दिनुसा। ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई बल्लेबाज खेल रहा था, वो टेलेंडर को खिला खिला करके उन्होंने पानी पिला दिया है भारतीय गेंदबाजों को। और भारतीय गेंदबाजी का शरीर देखते, मुंह देखते देखने लायक था भाई। 90 ओवर लगातार पहला इनिंग में किया और दूसरा इनिंग में 154 ओवर श्रीलंका खेला है। मतलब 244 ओवर लगातार भारतीय फील्डरों को और भारतीय गेंदबाजों को फील्ड में रखा है। शरीर है ना, मशीन तो नहीं है कि भाई सीधे तेल डाल दिए और चालू हो गया गेंदबाजी करना। इसी थकान के कारण भारतीय गेंदबाजी विफल साबित हुई है और ये मैच ड्रॉ की ओर गया है। अगर फॉलो ऑन नहीं देता भारतीय टीम फिर से बल्लेबाजी करता, 200 रन बनाती तेज खेल करके 30 से 40 ओवर में, फिर श्रीलंका को बल्लेबाजी करवाती, भारतीय टीम के गेंदबाज रिफ्रेश होकर आते, फ्रेश होकर आते, आसानी से आउट कर देते। लेकिन इनको तो चाहिए हम फॉलो ऑन खिलाएंगे फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि 200 प्लस रनों का टारगेट श्रीलंका दे चुकी थी टीम इंडिया को। भले टीम इंडिया बल्लेबाजी नहीं की है, हाथ मिलाना पड़ा है, लेकिन भारतीय टीम का ये गेंदबाजी पर्दाफाश हुआ है कि भारतीय टीम के गेंदबाजी में दमखम नहीं है। 5वां दिन का पिच था, अरे ठीक है बहुत ज्यादा टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन रफ में आप बॉल गिरा रहे थे, वहां से टर्न हो रहा था। वो अलग बात है कि सोनाल दिनुसा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के खिलाफ। 172 रन बनाए हैं स्वीप शॉट और 120 प्लस स्वीप शॉट खेला है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। एक सीरीज में इससे ज्यादा स्वीप शॉट कोई बल्लेबाज के द्वारा नहीं खेला गया है। कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आया है भारतीय टीम के गेंदबाजी में कि हम कैसे विकेट ले। टेलेंडर नहीं आउट हुए हैं। हम लोग पाकिस्तान को हंस रहे हैं कि जाकर इंग्लैंड में हक दे रहा है, तो इंडिया भी कौन सा जाकर श्रीलंका में तीर मार लिया। 4 दिन तक भारतीय टीम डोमिनेट कर रही थी इस मैच में। बारिश ने भी बहुत खलल डाला है, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा हर दिन का समय बर्बाद किया है। लेकिन श्रीलंका के सोनाल दिनुसा की भी तारीफ करनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। सोनाल दिनुसा जब कल फॉलो ऑन के समय बल्लेबाजी करने आए, किसने सोचा था कि यह शतक जड़ेगा और इस मैच को ड्रॉ कराएगा। लेकिन छोटा छोटा स्टेप आगे बढ़ाते गए, एक समय आया जो भारतीय टीम को हथियार डालना पड़ा है। भारतीय टीम के गेंदबाज इतने थक गए थे कि बाद में शुभमन गिल को खुद गेंदबाजी करना पड़ा है, यशस्वी जायसवाल से गेंदबाजी करवाना पड़ा है, ध्रुव जुरेल को गेंदबाजी करना पड़ा है। ये सब क्या है? ये सब भारतीय टीम की विफलता दर्शा रही है। भारत हमारा कहीं भी जाकर डोमिनेट करता था, जो भारतीय टीम अब पुअर साबित हो रही है। और ये गौतम गंभीर साहब और मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से सोचना होगा। बाकी आपका क्या राय है इस मैच पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।